सभा का कार्यकाल जो होता है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में राज्यसभा के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है एवं इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा इसके 1/3 सदस्य यानी राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में किया गया है। यह एक अस्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है, यानी अस्थायी सदन होने के कारण यह कभी भी भंग नहीं होता है एवं इसके सदस्य 6 वर्षों के लिए जो है क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं एवं जो है तथा इसके 1/3 सदस्य यानी राज्यसभा के जो है 1/3 सदस्य कह सकते हैं कि ये राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रति वर्ष क्या होते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं यानी ये 1/3 सदस्य यानी जो है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। आगे है राज्यसभा की गणपूर्ति। तो राज्यसभा की जो गणपूर्ति होती है किसी भी जो है सदन को किसी भी सदन को प्रारंभ करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या का उपस्थित होना आवश्यक होता है। यानी किसी भी सदन को प्रारंभ करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या का आवश्यक होना उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। इसके 1/10 सदस्य यानी इसके कुल सदस्यों या कह सकते हैं कि सदन को या राज्यसभा को प्रारंभ करने के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्य होना 1/10 सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक होता है। तभी हम लोग राज्यसभा के कार्रवाई को क्या कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं।
तो किसी भी सदन को प्रारंभ करने के लिए, चाहे वो आपका जो है किसी भी सदन को प्रारंभ करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या का उपस्थित होना क्या होता है, आवश्यक होता है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सबका अपना अपना जो है न्यूनतम संख्या का होना आवश्यक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। राज्यसभा को प्रारंभ करने के लिए जो है, राज्यसभा को प्रारंभ करने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में 245 इस समय वर्तमान समय में इतने हैं 245, तो इसका जो 245 का 1/10 सदस्य का होना क्या होता है, 10 सदस्य का होना, उपस्थित होना, 1/10 सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक होता है। तभी हम राज्यसभा की कार्यवाही को क्या कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं, यानी जब हम कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित रहेंगे। राज्यसभा का अधिवेशन, तो हम इसमें देखेंगे राज्यसभा के अधिवेशन में कि राज्यसभा के अधिवेशन क्या होते हैं, मतलब तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशनों को क्या करता है, बुलाता है, यानी राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशनों को बुलाता है। इसके एक वर्ष में इसके अधिवेशन जो होते हैं, इसके अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी इसके अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार होता है। और राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशनों को क्या करता है, बुलाता है। इसके अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम 2 बार होता है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 85 के अनुसार राज्यसभा के अधिवेशनों में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 85 के अनुसार, तो हम आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राज्यसभा के अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है तथा राज्यसभा के राज्यसभा के 3 सत्र होते हैं। जिस तरह से लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, उसी तरह राज्यसभा के 3 सत्र होते हैं। पहला जो सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा जो सत्र होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, और तीसरा जो होता है शीतकालीन सत्र। तो राष्ट्रपति जो है, राज्यसभा का जो अधिवेशन होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिवेशनों को क्या करता है, बुलाता है। और ये जो है इसके अधिवेशन जो होते हैं राज्यसभा के, एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन किए जाते हैं, 2 बार अधिवेशन होता है, कम से कम 2 बार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राज्यसभा के अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता है तथा राज्यसभा के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। जिस तरह से लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, उसी तरह राज्यसभा में 3 सत्र होते हैं। आगे देखेंगे राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का
भारत का जो उप राष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के कारण ही राज्यसभा के सभापति का पद ग्रहण करता है। वह उपराष्ट्रपति के कारण ही राज्यसभा के सभापति का पद ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति अपना वेतन अपने उप राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं लेता है, बल्कि वह अपना वेतन राज्यसभा के सभापति के पद के लिए वेतन लेता है। यानी वह अपना वेतन जो होता है राज्यसभा के सभापति के पद के लिए वेतन लेता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वह जो है उपराष्ट्रपति होता है, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति या कह सकते हैं कि सभापति की अनुपस्थिति राज्यसभा के अनुपस्थित में यानी सभापति की अनुपस्थिति में, राज्यसभा में नहीं, सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को उप सभापति बना दिया जाता है, जो इसका पद संभालता है अनुपस्थिति होने पर। यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति कहलाएगा। राज्यसभा का कौन पदेन सभापति होता है, तो याद रखेंगे कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही भारत का जो है राज्यसभा का पदेन सभापति का कहलाता है। वह राष्ट्रपति के कारण ही राज्यसभा का सभापति का पद सभापति का पद जो है ग्रहण करता है। उपराष्ट्रपति अपना वेतन अपने उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं लेता है, बल्कि वह अपना वेतन जो है राज्यसभा के सभापति के पद के लिए क्या करता है, के लिए वेतन लेता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी यह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। कौन, तो उपराष्ट्रपति
सभापति की अनुपस्थिति में यानी सभापति जब अनुपस्थित होगा तो राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को हम क्या कर लेंगे, उपसभापति बना दिया जाता है, जो इस पद को क्या करता है, संभालता है।